तुम अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली में क्या करना है। एफर्मेशन करना है, या विजुअलाइजेशन, या डिटैच होना है, या फिर 3D को इग्नोर करना है। अगर तुम भी इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज हो, देन डोंट वरी, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज। और इस सीरीज में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि एसपी मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। ये है एपिसोड 1, हाउ एसपी मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। एसपी का मतलब सिर्फ आपका लव इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब वो आपका दोस्त हो सकता है, या फिर आपका कलीग्स हो सकता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। लेकिन एसपी मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम किसी एक पर्सन को फोर्सफुली कंट्रोल करो। इंस्टेड मैनिफेस्टेशन में हम अपने माइंडसेट, अपने अजम्पशन या फिर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस चेंज करने में यूज करते हैं। तुम जिस रियलिटी को रिपीटेडली एक्सेप्ट और एज्यूम करते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी थिंकिंग, रिएक्शन और बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये थॉट चल रहा है, मेरा एसपी मुझे नहीं चाहता, वो मुझे कभी चूज नहीं करेगा, उसके लाइफ में कोई और है, मुझे पता नहीं वो मुझे कांटेक्ट करेगा या नहीं। और फिर तुम अफर्मेशन करते हो, माई एसपी लव्स मी। लेकिन कुछ मिनट्स बाद फिर वही ओल्ड थॉट। यह प्रॉब्लम अफर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम कंटिन्यूअसली एक रियलिटी को डिजायर कर रहे हो और दूसरी रियलिटी को मेंटली रीइंफोर्स कर रहे हो। इसलिए एसपी मैनिफेस्टेशन में अपने इनर डायलॉग को नोटिस करना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप क्या अपने आप से इनर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप जो चाहते हो, आपका इनर कॉन्वर्सेशन भी उसी रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट अपने एसपी के लिए अफर्मेशन कर रहे हो और दूसरे मिनट जाकर कोई दूसरा या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहे हो, तो फिर ये आपके एसपी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज्यादा इंटरप्ट करेगा। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सो इम्पोर्टेंट, और मैं हर एक वीडियो में सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बोलती ही हूँ। खुद से पूछो, तुम अपने रिलेशनशिप में खुद को किस नजर से देखते हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, या तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, या फिर तुम डिजर्विंग नहीं हो, या फिर कुछ और? क्या तुम सिक्योर फील करते हो, या फिर तुम्हें कॉन्स्टेंटली फियर रहता है कि एसपी तुम्हें छोड़ के चले जाएगा? बिकॉज अगर तुम्हारा डोमिनेटिंग थॉट ये है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या फिर मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, या मुझे बहुत इजीली रिप्लेस कर दिया जाता है, आजकल अच्छा रिलेशन कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले इन बिलीव के ऊपर काम करो। एफर्मेशंस का पर्पस ये नहीं है कि तुम 10,000 बार सेंटेंस रिपीट करो और हर 5 मिनट्स में चेक करो कि मैनिफेस्टेशन हुआ या नहीं। एफर्मेशन का काम ये है कि जो आप चाहते हो, जो आपका डिजायर है, उसको आपके डोमिनेटिंग थॉट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका अफर्मेशन ये हो सकता है, आई एम लव्ड, आई एम चूजन, आई एम वैल्यूएबल, माई रिलेशनशिप इज लविंग एंड सिक्योर। अपना अफर्मेशन जितना हो सके उतना सिंपल रखो। तुम्हें 50 डिफरेंट अफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 अफर्मेशन ले लो और उसको रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D को अपना फाइनल डेस्टिनेशन मत समझो। सपोज तुमने अफर्मेशन किया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया, उसके बाद भी तुम्हारा एसपी तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा, या फिर तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली कंक्लूजन पर मत आ जाओ। हमें एक चीज याद रखना होगा कि 3D हमारा रियलिटी नहीं है। 3D थोड़ा सा डिले में चलता है। आपका ओल्ड जो थॉट्स है उसको अभी अपने 3D में आप देख रहे हो। आपका 3D एक डिलेड वर्जन है। तो अगर आप कुछ चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप को अपना इनर रियलिटी पे ज्यादा फोकस करना है देन आउटर रियलिटी। आपको आपका 3D पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है। अपना जो मेंटल स्टेट है उसको आपको चेंज करना है। हेल्थ मैनिफेस्टेशन का मतलब अपनी पीस को लूज करना नहीं होता। अगर आप हर दूसरे मिनट 3D को चेक कर रहे हो, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा डिले क्रिएट करेगा एंड आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेगा।
आपका सर्कमस्टेंसेस कितना भी टफ हो वो मैटर नहीं करता, उसको उसके हाल में छोड़ दो। अपना इंटरनल जो माइंडसेट है उसको चेंज करने में फोकस करो। और एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मुझे 24/7 एसपी के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको जियो, अपने गोल्स पर फोकस करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने हेल्थ और हैप्पीनेस पर फोकस करो। मैनिफेस्टेशन को ऑब्सेशन मत बनाओ। आपको 24/7 अफर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे एपिसोड को सिंपल बनाऊं तो तुम्हें मेनली ये 4 चीजें समझनी है। नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट। रिलेशनशिप चाहिए या फिर कम्युनिकेशन या फिर कमिटमेंट, आपका जो डिजायर है उसको क्लियर हो जाओ पहले और उसको आप डिसाइड कर लो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। नंबर 2, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करो। आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने पोजीशन क्या समझते हो अपने रिलेशनशिप में, उसको पहले आइडेंटिफाई करो एंड उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। नंबर 3, अपनी डिजायर्ड असम्पशन को री इन्फोर्स करो। इसका मतलब है कि जो आप चाहते हो, आपका जो असम्पशन है, मतलब जो आपका न्यू डिजायर है, उसको आपको बार बार रिपीट करना है। और रिपीट करने के लिए आप लोग कुछ भी टेक्निक ले सकते हो, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सैट्स या फिर कुछ और जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। नंबर 4, आपका 3D आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपका एसपी का हर मैसेज, हर एक पोस्ट, हर एक लाइक के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। अगर वो किसी और के साथ है उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा डिजायर है कि हम एक लविंग रिलेशनशिप में है। तो हमारा फोकस 3P पे या फिर किसी और पर्सन पे नहीं जाना चाहिए। तो ये था हमारा एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज का एपिसोड 1। एसपी मैनिफेस्टेशन क्या है, इनर वर्ल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का रोल क्या है, एफर्मेशन कैसे करना है और हमारा 3D क्यों मैटर नहीं करता। हमने ये सब समझा, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस द नेक्स्ट एपिसोड देन सब्सक्राइब टू मैनिफेस्ट कोड। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।